हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे और बेटा जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो बेटा एक और रैपिड रिवीजन लेक्चर में आपका स्वागत करता हूँ और आज हम आपको रिवाइज कराने वाले हैं क्या बेटा, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का लेक्चर 9। आपको याद होगा बेटा हमने इस लेक्चर में क्या जो है आपके साथ डिस्कस करा था। लेक्चर 9 के अंदर हमने बेटा आपको एक तो प्रेजेंटेशन पढ़ाया था, एक हमने आपको बेटा फ्रूट पढ़ाया था। तो आज इन्हीं को जो है हम थोड़ा रिवाइज करने वाले हैं। बेटा एनर्जी थोड़ी कम लग सकती है क्योंकि गले से बोला नहीं जा रहा है, थोड़ी सी जो है थ्रोट प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है बेटा, चलो आओ देखो आज का जो है। और बेटा हमेशा मेरी एक बात याद रखा करो, जितना बेटा आगे बढ़ना जरूरी है सिलेबस में उतना ही पीछे का कवर करते हुए चलना बहुत जरूरी है। इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है और कोशिश करो कि आप जो हो रिवीजन अपने आप से करो। मतलब मैं तो कराऊंगा ही कराऊंगा, बट अगर आप अपने आप से करोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो देखो। अरे यार एक मिनट देना मुझे जरा। हम्म, एक मिनट। और ये चलो ठीक है, एक मिनट। हाँ अब ठीक है। हाँ चलो देखो, ये आपकी कहाँ गई स्लाइड। एक बार मैं स्लाइड निकाल लेता हूँ, रुकना जरा। स्लाइड। तो बेटा आपको याद होगा प्रेजेंटेशन क्या होता है। तो जो आपका बेटा ओव्यूल्स का अरेंजमेंट होता है ओवेरी के अंदर, उसी को हम प्लेसेंटेशन कहते हैं। कि आखिर आपके जो ओव्यूल्स हैं वो किस तरीके से अरेंज है ओवेरी के अंदर, यही है बेटा आपका प्लेसेंटेशन। आप कहोगे जी हाँ सब यही है प्लेसेंटेशन। द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवेरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। कितने तरह का होता है बेटा प्लेसेंटेशन। बेटा आपका 5 तरह का होता है। एक होता है बेटा मार्जिनल, जिसे हमने मटर से समझा था। फिर होता है एक एक्साइल, जिसके अंदर मैंने आपको बेटा टोमेटो का एग्जाम्पल दिया था। फिर पैराइटल बेटा मस्टर्ड, आपको अच्छे से याद होगा। फिर फ्री सेंट्रल, और एक होता है बेटा आपका बेसल। तो क्या बेटा आप तैयार हैं रिवीजन के लिए। तो चलो देखो बेटा, मार्जिनल में आपको अच्छे से याद होगा बेटा, मैं आपको मटर छीलने सिखाया था। आपने बेटा मटर देखी, आपने बिल्कुल मटर देखी। कुछ मटर इस तरीके से दिखती है बेटा। मटर में दो दो तरीके से मटर जो है ओपन करी जा सकती है। एक तो उस साइड से ओपन करी जा सकती है जिस साइड से उसके जो अंदर जो बेटा क्या कहते हैं मटर के छिलके के अंदर जो मटर प्रेजेंट होती है, जहां वो अटैच होती है उस साइड से आप जो खोल सकते हो, या फिर एक उसके अपोजिट साइड से खोल सकते हो। तो देखो बेटा, जिस साइड मटर प्रेजेंट होती है उसकी जो अपोजिट साइड होती है उसे हम कहते हैं बेटा आपके अपर सरफेस। और एक्चुअली में से कहा जाता है बेटा डोर्सल स्टिचर। और जो जिसके जस्ट अपोजिट होता है बेटा उसे हम कहते हैं लोअर सरफेस या फिर वेंट्रल स्टिचर। और ये बेटा वो सरफेस होता है जहां पर आपकी मटर जो है बेटा अटैच होती है। ठीक है, अभी अटैच किससे होती है बेटा, ये अटैच होती है एक्चुअली प्लेसेंटा से। और प्लेसेंटा से कैसे अटैच होती है, प्लेसेंटा एक्चुअली में फॉर्म कर लेता है बेटा रिजेस, रिजेस फॉर्म बाय प्लेसेंटा। ये जो बेटा आपको रिज जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो उभरा हुआ है आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये एक्चुअली में क्या है, प्लेसेंटा है बेटा। और उसके ऊपर ये जो आपको दिख रहे हैं सीड, या फिर आप इसको कह सकते हो बेटा ओव्यूल। ठीक है बेटा, तो आपको पता है फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल ही आपका सीड बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ इस तरीके का जो बेटा आपका अरेंजमेंट होता है, ये जो ओव्यूल्स इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं बेटा, इसी को हम कहते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, जब मटर को यहाँ खोलोगे ना और दोनों के आप उसको हिस्सों को अलग कर दोगे, तो आपको देखने को मिलेगा कुछ दाने इधर अटैच है, कुछ दाने इधर अटैच है, कुछ दाने इधर, कुछ दाने इधर। तो इस तरीके से बेटा 2 रोज के अंदर जो है एक्चुअली में ये आपके अरेंज होते हैं। तो बेटा क्या होता है मार्जिनल प्लेसेंटेशन, द प्लेसेंटेशन इन विच प्लेसेंटा फॉर्म रिजेस ऑन द वेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ द ओवेरी। देखो बेटा कहाँ रिज फॉर्म करी, आपकी रिच फॉर्म करी है बेटा कहां पर, वेंट्रल स्ट्रक्चर पर। तो बेटा प्लेसेंटेशन, द प्लेसेंटेशन इन विच प्लेसेंटा फॉर्म रिजेस ऑन द वेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरी एंड ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन दिस रिज फॉर्मिंग 2 रोज। किसके अंदर देखने को मिलता है, मटर के अंदर देखने को मिलता है। तो बेसिकली क्या डेफिनेशन कह रही है, डेफिनेशन कुछ नहीं कह रही बेटा। डेफिनेशन कह रही है आप मटर लाओ और मटर की फली को छील दो, और जो आपको देखने को मिलता है वो लिख दो। आपको क्या देखने को मिला है, रिच देखने को मिली। किस साइड पर प्रेजेंट है आपके बेटा, वेंट्रल स्ट्रक्चर पर प्रेजेंट है। उसने क्या बना रखे हैं, रिजेस बना रखे हैं। उन रिजेस पर कौन प्रेजेंट है आपके, उन रिजेस पर आपके बेटा ओव्यूल्स आपके प्रेजेंट हैं। क्या फॉर्म करते हैं, 2 रोज बनाते हैं। वो 2 रोज आपको कब दिखती है बेटा, जब आप अलग अलग करते हो तब आपको दिखती है बेटा 2 रोज। ठीक है बेटा, तो आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली मटर की डेफिनेशन को आपको थोड़ा इलेबोरेट करके लिख देना है। फिर हमने बात करी बेटा एक्साइल प्रेजेंटेशन में, मैंने कहा कुछ मत करो, तुम एक टमाटर लाओ, टमाटर को ऊपर से काट दो, कुछ इस तरीके से तुम्हें देखने को मिलेगा। तो बेटा ये जो आपको देखने को मिलते हैं टमाटर के बीच में, इनको कहते हैं बेटा आपके सेप्टा। क्या है बेटा, ये है आपके सेप्टा। ठीक है,
और जो बीच में होता है बेटा ये होता है प्लेसेंटा। और बीज तो आपको वहां बेटा देखने को मिलते हैं टमाटर के अंदर, जो हरे हरे से आपको दिखते हैं, उसको हम कहते हैं सीड, या फिर आप कह सकते हो बेटा ओव्यूल। तब बेटा सेप्टा की वजह से क्या होता है, ये अंदर ओवेरी के अंदर चैम्बर बन जाते हैं, आगे जाके बेटा यही ओवेरी की वॉल फ्रूट वॉल बनेगी, क्योंकि ओवेरी ही आफ्टर फर्टिलाइजेशन बेटा फ्रूट के अंदर डेवलप कर जाती है। तो बेटा ये जो अंदर के जो चैम्बर्स होते हैं इनको हम लोक्यूल कहते हैं, या फिर आप कह सकते हो चैम्बर या ओवेरियन कैविटी। तो इसके अंदर आप क्या देख रहे हो, आप इसके अंदर ये चीज देख रहे हो कि बीच में जो है आपके बेटा प्लेसेंटा प्रेजेंट है, और उससे जो है आपके सीड्स अटैच हैं। तो इस तरह के जो प्लेसेंटेशन होता है उसको हम एक्साइल प्लेसेंटेशन कहते हैं। और देखो बेटा ये एक्सिस दिख रही है आपको, देखो बेटा ये जो एक्सिस है यहीं पे तो आपका प्लेसेंटा प्रेजेंट है, ठीक है बेटा, इसलिए इसको हम कहते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन। अब देखो बेटा ये हमने आपको जो है यहाँ पर ये मल्टीलोक्यूलर और ये शब्द जो है इस डेफिनेशन में यूज हुए थे, इसको समझाने के लिए हमने ये बताया था। अगर कोई भी सेप्टा प्रेजेंट ना हो तो बेटा एक ही कमरा होगा तो यूनिलोक्यूलर कहेंगे, एक सेप्टा आ गया तो बाइलेक्युलर हो गई, तो इस तरीके से सेप्टा का फॉर्मेशन हो गया तो बेटा ट्राइलोक्यूलर हो गई ओवेरी, और कई सारे सेप्टा आ गए तो बेटा आप कहोगे मल्टीलोक्यूलर ओवेरी। ठीक है बेटा, डेफिनेशन देखो अब जरा ध्यान से। द प्लेसेंटेशन इन विच प्लेसेंटा इज एक्सियल, बेटा प्लेसेंटा कहाँ है आपका, देखो एक्सियल है, देखो बेटा ये एक्सिस है, एक्सिस पर है, एंड ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू इट इन मल्टीलोक्यूलर ओवेरी। किसके अंदर देखने को मिलता है बेटा, लेमन, टोमेटो एंड चाइना रोज। क्या किसी को कोई समस्या बेटा एक्साइल प्लेसेंटेशन से रिलेटेड? बिल्कुल नहीं होगी, क्यों, क्योंकि बहुत आसान है। देखो बेटा आगे बढ़ते हैं, आपका एक्साइल हो गया। इसके बाद हमने बात करी थी बेटा पैराइटल की। अब पैराइटल में आपको एक शब्द दिख रहा होगा बेटा पैराइटल, पैराइटल प्लेसेंटेशन से एक शब्द निकालो पैराइटल। पैराइटल का मतलब होता है बेटा पेरीफेरी, बाउंड्री, यानी कि अब जो आपके ओव्यूल्स अटैच होंगे कहना कि वो पेरीफेरी पर अटैच होंगे। तो देखो बेटा ये आपको डायग्राम दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा, ये देखो बेटा पेरिफेरल पार्ट है, या फिर आप कह सकते हो ये ओवेरी है। ओवेरी की क्या है बेटा, ये इनर वॉल है ओवेरी की, देखो बेटा इस तरीके से पूरी वॉल प्रेजेंट है, ये क्या है, ये आउटर साइड है, ठीक है, और ये क्या है, ये इनर साइड है। तो इनर वॉल ऑफ ओवेरी पे क्या होता है बेटा, यहीं पर प्लेसेंटा होता है और यहीं पर आपके ओव्यूल्स अटैच होते हैं। द प्लेसेंटेशन इन विच ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ ओवेरी और ऑन पेरिफेरल पार्ट, इसी को हम कहते हैं बेटा पैराइटल प्लेसेंटेशन। अब पैराइटल प्लेसेंटेशन में होता क्या है बेटा एक्चुअली, अब देखो मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको, आपने मुझसे फैमिलीज पढ़ ली है, ठीक है बेटा, मैंने आपको ब्रैसिकेसी फैमिली पढ़ा दी। मैंने क्या कहा था आपसे, आपको याद होगा मैंने तब ये पढ़ाया था, मैंने तब भी आपको बताया था पैराइटल प्लेसेंटेशन जो है बेटा वो आपको देखने को मिलता है किसके अंदर, ब्रैसिकेसी फैमिली के कुछ मेंबर्स के अंदर, जैसे कि बेटा मस्टर्ड और रेडिश आपके हो गए, ठीक है। होता क्या है वहां जो है बेटा आपकी जो यूनिलॉक्यूलर ओवेरी होती है, यानी कि जो एक चैम्बर आपकी ओवेरी थी वो दो चैम्बर वाली ओवेरी बन जाती है। कैसे, क्योंकि बीच में एक सेप्टा आ जाता है, और वो जो सेप्टा होता है वो एक्चुअली बेटा फॉल्स होता है, फॉल्स सेप्टम होता है। क्यों, क्योंकि अंदर ओवेरी की जो बॉल है ना बेटा यही जो है आगे अंदर की तरफ फोल्ड करके, इनवर्ट फोल्ड करके जो है एक सेप्टा बना लेती है, ठीक है बेटा। अब देखो मैं गायब हो जाता हूँ जिससे मैं तुम्हें ये चीजें दिखा सकूं, देखो जरा ध्यान से। देखो तो बेटा हमने क्या लिखा, ओवेरी इज वन चैम्बर्ड बट बिकम्स टू चैम्बर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम प्रेजेंट इन प्लांट्स ऑफ ब्रासिकेसी फैमिली। सेप्टम बेटा ये दिख रहा है बीच का सेप्टम है, ये ओव्यूल्स इस तरीके से अटैच है। मस्टर्ड आर्चिमोन जो है बेटा इसके पैराइटल प्लेसेंटेशन के जो है वो है आपके। अब बेटा ये मैंने अलग से क्यों डायग्राम बना के दिखाता हूँ, मैं इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि बहुत से बच्चों को लगता है सर पैराइटल में एनसीईआरटी में डायग्राम ये दे रखा है, फिर ऐसे सेप्टा तो दिख ही नहीं रहा इस डायग्राम के अंदर। तो बेटा वो एक्चुअली वो ब्रासिकेसी फैमिली के बारे में बात कर गए हैं, वो अचक से एक लाइन चिपका के वहां, ठीक है। अब देखो बेटा फ्री सेंट्रल, अभी मैं आपके आगे आता हूं और ये मैं आ गया। देखो जब हम बेटा फ्री सेंट्रल की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, जो आपका बेटा आपकी जो प्लेसेंटा होता है ना बेटा वो कहाँ जाता है, देखो बेटा ध्यान से, आपको जो है बेटा कहाँ दिखता है, ये बिल्कुल आपके क्या कहते हैं सेंट्रल एक्सिस पे आ जाता है, और इसी से जो है वो आपके ओव्यूल्स आपके प्रेजेंट होते हैं। देखो ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस एंड सेप्टा आर एब्सेंट, और बेटा यहाँ कोई भी सेप्टा आपका प्रेजेंट नहीं है। पहले क्या हो रहा था पैराइटल में बाउंड्री पर जा रहे थे, या आप कह सकते हो इनर वॉल ऑफ ओवेरी की तरफ आप ये बॉर्न हो रहे थे, बट अब क्या हो रहा है बेटा सेंट्रल एक्सिस पर ये बॉर्न हो रहे हैं। इसके अंदर देखने को मिलता है डाइएंथस एंड प्राइमरोज, ठीक है बेटा। फिर आ जाता है बेटा बेसल प्लेसेंटेशन, देखो नाम से ही पता लग रहा है एक ऐसा प्लेसेंटेशन जिसके अंदर बेटा बेस ऑफ ओवेरी पे आपके ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो प्लेसेंटा कहाँ डेवलप करता है, एट द बेस ऑफ ओवेरी एंड सिंगल ओव्यूल अटैच्ड टू इट। सनफ्लावर और मैरीगोल्ड में आपको ये देखने को मिलता है। तो देखो बेटा बेस ऑफ ओवेरी है ये आपका प्लेसेंटा है, इससे ये अटैच, ये आपको ओव्यूल दिख रहा है, ठीक है बेटा। किसी को कोई शक नहीं होगा, बिल्कुल बहुत इजीली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो आओ अब हम बढ़ते हैं फ्रूट की तरफ।
अब बेटा आपको याद होगा फ्रूट जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है आपके फ्लावरिंग प्लांट का। क्यों? क्योंकि बेटा जो फ्लावर्स होते हैं ना वही आपके इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, एंजियोस्पर्म के अंदर। अब आपको पता है जिसके पास फ्लावर होगा वही तो आगे जाके फ्रूट बनाएगा, ठीक है बेटा। इसलिए ये जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका बेटा, एंजियोस्पर्म्स का। अब आपको पता है बेटा ओवेरी होती है, तो ये बाहर वाली ओवेरी की बॉल हो गई, अंदर प्रेजेंट होगा ओव्यूल, आप अच्छे से जानते हो। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है बेटा, यही ओव्यूल आपका सीड बन जाता है और यही ओवेरी की बॉल फ्रूट बॉल बन जाती है, जिसे हम पेरिकार्प भी कहते हैं, ठीक है। तो अब बेटा इस तरीके से क्या मैं ये कह सकता हूं कि आपको जो फ्रूट देखने को मिल रहा है एक्चुअली, अगर जो ओवेरी अगर आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद ओवेरी क्या होती है बेटा, वो राइपन हो जाती है, तो फ्रूट वही तो है बेटा। इसलिए हम लिखते हैं फ्रूट इज राइपन्ड ओवेरी। किसी को कोई डाउट नहीं होगा बेटा, बिल्कुल भी। अब जो बेटा पेरिकार्प होती है ड्राई भी हो सकती है, फ्लैशी भी हो सकती है। अब बेटा ड्राई का मतलब क्या होता है कि खाना स्टोर नहीं करेगी, फ्लैशी का मतलब है खाना अपने अंदर स्टोर कर लेगी, जो कि आप अभी क्लासिफिकेशन पढ़ोगे वहां आपको और अच्छे से समझ में आएगा। वैसे तो बेटा ये रिवीजन चल रहा है, सब लोगों को हम पढ़ा चुके हैं तो उनको चीजें बहुत अच्छे से आती हैं, ठीक है। फ्रूट कंसिस्ट, फ्रूट बेटा किस किस से मिलकर बना हुआ था, एक तो बेटा पेरिकार्प से मिलकर बना हुआ था, एक बेटा आपके किससे मिलकर बना हुआ है, सीड से। एक तो बेटा बाहर उसकी जो होती है वो पेरिकार्प हो गई, अंदर फ्रूट के प्रेजेंट होता है बेटा सीड, ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्रूट, बेटा फ्रूट का जनरली जब आप देखते हो ना, आप हर कोई मतलब पता क्या समझता है, फ्रूट का मतलब समझता है आपके क्या कहते हैं, आप बेटा आम लेके आ उसको फ्रूट समझते हो, केला लेके आ उसे फ्रूट समझते हो। बेटा फ्रूट का मतलब ये होता नहीं है हर फ्रूट खाना अपने अंदर स्टोर करेगा, ये कोई कोई वो कंडीशन नहीं है। आप एक चीज तो ये समझने की कोशिश करो, समझ रहे हो बेटा। आप ये जो सोचते हो ना कि खाना हर एक के अंदर होगा, नहीं बेटा ऐसा नहीं है, ठीक है। देखो अगर बेटा ड्राई होगा तो कहाँ से खाना स्टोर करेगा, कहाँ गया, आओ देखो। तो बेटा टाइप्स ऑफ फ्रूट की हम बात करते हैं किस बेसिस पर, हाउ फ्रूट डेवलप। तो बेटा एक होता है ट्रू फ्रूट, एक होता है फॉल्स फ्रूट, एक होता है बेटा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अब ट्रू फ्रूट क्या होता है बेटा, ट्रू फ्रूट एक ऐसा फ्रूट होता है जो ओवेरी से ही डेवलप होता है। तो देखो बेटा ओवेरी डेवलप इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो कि आपके मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स बेटा होते हैं, ठीक है। फिर बेटा होते हैं फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट का मतलब क्या होता है, फ्रूट फॉर्म्ड फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर सच एज थैलेमस। यानी कि ओवेरी को हटा दो, ओवेरी के अलावा अगर किसी और पार्ट से बेटा आपके फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा है तो बेटा वो फॉल्स फ्रूट कहलाएगा। जैसे कि बेटा आपका एप्पल हो गया, आपका पियर हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, इसके अलावा बेटा आपका एप्पल हो गया, पियर हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, ये सब आपके होते हैं बेटा फॉल्स फ्रूट। क्या किसी को कोई समस्या नहीं बेटा, कोई भी समस्या नहीं होगी। फिर आते हैं बेटा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। क्या होते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बेटा, ऐसे फ्रूट जो कि आपके फॉर्म्ड होते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवेरी, इनको हम कहते हैं बेटा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। और ऐसे फ्रूट बेटा आपके सीडलेस फ्रूट होते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा ओवेरी आपकी फर्टिलाइज नहीं हुई। देखो ओवेरी इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवेरी, सॉरी बेटा फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवेरी। ऐसे फ्रूट्स को हम कहते हैं बेटा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, सीडलेस फ्रूट होते हैं। एग्जाम्पल है बेटा आपका बनाना, ठीक है। फिर हमने बात करी बेटा टाइप ऑफ फ्रूट, कैसे बेटा, एक होता है सिंपल फ्रूट, एक होता है एग्रीगेट, एक होता है कंपोजिट। सिंपल में दो टाइप होते हैं बेटा, एक होता है फ्लैशी, एक होता है ड्राई। और फ्लैशी के अंदर आपको पढ़ना होता है ड्रूप। क्या सर इतना ही होता है इनका, और क्लासिफिकेशन है? हाँ बेटा और भी होता है, बट इनके और भी टाइप होते हैं, जैसे ड्राई के भी टाइप होते हैं। आपको ये सब नहीं पढ़ने हैं, जो हमें फ्रूट से रिलेटेड और पढ़ाना होगा वो हम पढ़ाएंगे आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। ये बात हमने लेक्चर में भी आपको बताई थी, ठीक है बेटा। यहाँ तो हम थोड़ा एक्स्ट्रा ही बता रहे हैं, उल्टा एनसीईआरटी से भी ज्यादा। देखो अब बेटा फ्लैशी फ्रूट क्या होता है, फ्लैशी फ्रूट में क्या होता है बेटा, जो पेरिकार्प होती है, आपने अभी भी लाइन दिख रही, पेरिकार्प में भी ड्राई और फ्लैशी। ड्राई में क्या होता है बेटा, उसकी जो लेयर्स होती है ना पेरिकार्प की, पहली बात तो कभी वो लेयर्स में डिवाइड नहीं होती और वो खाना स्टोर नहीं करती, ठीक है। जबकि फ्लैशी फ्रूट में क्या होता है, जो पेरिकार्प होती है वो थिक एंड फ्लैशी होती है और तीन लेयर्स में डिवाइडेड होती है, एक आउटर लेयर, एक मिडल लेयर, एक इनर लेयर। आउटर लेयर को कहते हैं एपिकार्प, मिडिल लेयर को कहते हैं मीजोकार्प, इनर लेयर को कहते हैं एंडोकार्प। जब बेटा पेरिकार्प तीन लेयर में डिवाइड हो जाए फर्दर, एपिकार्प आपके बेटा, मीजोकार्प आपके, एंडोकार्प, या तो बेटा ये तीनों आपकी जो है खाने को अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं, कोई भी आपकी खाने को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि बेटा मैंगो, अब देखो मैंगो के बारे में भी हम बताएंगे। अब देखो बेटा ड्रूप, ड्रूप में आप क्या क्या पढ़ते हो, आप पढ़ते हो एक मैंगो, एक आप पढ़ते हो कोकोनट। ड्रूप क्या है बेटा, टाइप ऑफ सिंपल फ्लैशी फ्रूट है, आपको पता है बेटा। जो फ्लैशी फ्रूट होते हैं, और सॉरी जो बेटा आपके क्या कहते हैं सिंपल फ्रूट होते हैं, उसका एक टाइप होता है फ्लैशी, और फ्लैशी फ्रूट के अंदर आते हैं आपके बेटा ड्रूप, ठीक है। ये वन सीडेड होते हैं, कभी भी देख लेना बेटा जो मैंगो होता है उसके अंदर एक ही आपको सीड मिलेगा, ठीक है बेटा।
डेवलप होते हैं किससे, मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवेरी से। बेटा मोनोकार्पलरी का मतलब आप जानते हो, सुपीरियर ओवेरी का मतलब भी आप जानते हो। आप बेटा रिवीजन कर रहे होंगे और पुराने लेक्चर्स आपने देखे होंगे, तो आप अच्छे से जानते हो मोनोकार्पलरी का मतलब क्या होता है, यानी कि एक कार्पल है। ओवेरी कैसी आपकी सुपीरियर है, यानी बाकी जो आपके वल्स हैं बेटा वो ओवेरी से नीचे हैं। फ्लावर कैसा, हाइपोगाइनस है, ठीक है। फिर बेटा जब हम मैंगो की बात करते हैं तो मैंगो में 3 लेयर होती हैं, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। एपिकार्प क्या होती है, जो बेटा बाहर जो छिलका देखते हो ना, जो थिन होता है, आउटर लेयर होता है, वही एपिकार्प होता है। क्या आप उसे खाते हो? नहीं बेटा, आप उसे नहीं खाते हो, उसके पास खाना होता भी नहीं है, ठीक है। जो मीजोकार्प होती है आप उसे बड़े चाव से खाते हो बेटा। मिडिल लेयर होती है, फ्लैशी होती है और एडिबल होती है। इसी का आप बेटा मैंगो शेक बनाते हो, या फिर जो भी आप मैंगो से रिलेटेड डिशेस बनाते हो बेटा, वहां आप जो है यही लेयर है बेटा जिसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। एंडोकार्प क्या होता है, जो इनर लेयर होती है बेटा, हार्ड एंड स्टोनी। बेटा आपने देखा वो गुठली जो होती है, आम की गुठली देखिए बेटा, जो ऊपर की जो उसका सख्त हिस्सा होता है उसे एंडोकार्प कहते हैं, उसके अंदर प्रेजेंट होता है बेटा सीड, ठीक है। आओ देखो, फिर हम बात करते हैं बेटा ड्रूप के बारे में। तो बेटा ड्रूप से पहले देखो बेटा, आपने कोकोनट देखा है, पानी वाला नारियल, और आपने एक ऐसा नारियल देखा होगा फाइबर वाला। बेटा ये एक्चुअली एक ही होता है, जब ये सूख जाता है ना तब ये ऐसा दिखता है, ठीक है। तो बेटा जो आउटर शेल होता है ना, देखो ये हरा हरा दिख रहा है, ये एपिकार्प होता है। जो अंदर ये वाली जो आपको ये वाली लेयर दिख रही है, ये वाली लेयर, यही बेटा आगे जाके ये जो फाइबर से निकले हुए होते हैं ना, इसमें से ब्राउन ब्राउन फाइबर्स, यही बेटा आगे जाके बनाती है हस्क कॉयर। इसी को हम कहते हैं मीजोकार्प, इसी को हम कहते हैं बेटा आपकी क्या, मीजोकार्प। और जो आप ये जो नारियल की ये वाली जो लेयर देखते हो, आप इसको छीलने के बाद जो बचती है, जिसे आप फोड़ते हो बेटा, जब भी आप कोई नई चीज लेते हो तो आई फोड़ते हो, आई फोड़ते हो, तो बेटा वो जो ऊपर की लेयर होती है वो होती है बेटा आपकी एंडोकार्प। तो सर जो हम खाते हैं वो क्या होता है, वो एक्चुअली में बेटा आप एंडोस्पर्म खा रहे हो। वो आप जो व्हाइट व्हाइट वाला पार्ट खाते हो ना, वो एक्चुअली में आपका सॉलिड एंडोस्पर्म है, और जो पानी आप पीते हो वो आपका लिक्विड एंडोस्पर्म है, ठीक है बेटा। आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो देखो बेटा जो मीजोकार्प होती है वो कैसी होती है, फाइब्रस होती है। और हस्क कॉयर, हस्क कॉयर का मतलब क्या है बेटा, वही वो बाल वाली जिसे आप छिलवा के लेके आते हो जब आप अपने घर पर नारियल लेके आते हो, वैसा वाला बेटा जो ही फोड़ते हो, जो आप बिला, समझ रहे हो। जब भी कोई नई चीज आप खरीदते हो, देखे हो लोग गाड़ी खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं, तो बेटा फोड़ते हैं एक नारियल, शुभ मानते हैं, ठीक है। देखो जब एंडोकार्प की बात करते हैं तो बेटा इनर शेल होती है, हार्ड एंड स्टोनी होती है। कोकोनट में बेटा जो एंडोस्पर्म होता है वही एडिबल होता है। किसी को कोई शक, किसी को कोई भी शक बेटा नहीं होगा, ठीक है। आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। देखो तो चलो बेटा इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें, रिवीजन करते रहें। बाय बाय, टेक केयर।